चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का आज स्थापना दिवस है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और जब स्थापना हुई उस टाइम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था, चौधरी चरण सिंह बाद में जोड़ दिया गया। आज वहाँ पे एक प्रदर्शनी भी, पुस्तक प्रदर्शनी भी रखी गई है, जिसका उद्घाटन वाइस चांसलर प्रोफेसर बी.आर. कंबोज ने किया। यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर बी.आर. कंबोज हमारे साथ है। एक बार उनसे जानना चाहेंगे पुस्तकों के बारे में कि जो आज पढ़ने का जो कल्चर खत्म होता जा रहा है, उसको बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं और क्या यूनिवर्सिटी को लेकर उनकी भविष्य की योजनाएं हैं। हमारा आए साल का कार्यक्रम रहता है, क्योंकि आज विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी है और इस उपलक्ष्य में ई बुक्स हैं, कुछ भी है, लेकिन एक फिजिकल रूप से किसी को पढ़ना, जितनी भी इंद्रियां जो हैं वो किसी कार्य में इन्वॉल्व होती हैं तो उतना ही ज़्यादा उसको समझने में आसानी होती है, ऐसा वैज्ञानिक आधार पे कहा जाता है। और पढ़ने का एक अलग महत्व है। ये पुस्तक मेला जब लगाया जाता है तो हमारे जितने भी यहाँ के छात्र हैं, वैज्ञानिक हैं, दूसरे कर्मचारी हैं, वो आके देखते भी हैं और जो उनको अच्छा लगता है उसको हम दो दृष्टि से करते हैं। कुछ अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, वो बुक्स भी यहाँ से खरीद सकते हैं, लाइब्रेरी में रख सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए हम जो भी नया शोध प्रिंट मीडिया के रूप में आता है उस बुक्स को देख के वो रख सकता है। इसमें कोई उसकी बात नहीं है कि आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक का भी अपना एक महत्व है, इसलिए यहाँ पे लगभग 4 लाख किताबें जो हैं वो इस हमने डिपॉजिटरी के रूप में रखी हुई हैं और ई बुक्स में भी हम लगभग 2.5 लाख किताबें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमारे पास डिजिटल रूप में अवेलेबल है, ताकि छात्रों को हम पूरे विश्व में कोई भी शोध है, शैक्षणिक कार्य है, उससे अवगत करा सकें। और ये विश्वविद्यालय, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है, उसको देखते हुए जो यहाँ से हम छात्र निकलता है तो उसके ज्ञान वृद्धि के लिए, उसके एक्सपोजर के लिए आवश्यक है कि वो लाइब्रेरी का प्रयोग करे पढ़ने के लिए, चाहे उसके एग्जाम डेज है, चाहे नॉर्मल डेज है। और पढ़ने से एक तो उसका खुद का विकास भी होता है, उसमें पेशेंस आती है, जब वो बैठता है तो वो काफ़ी चीज़ें सीखता भी है और जो उसके अंदर इनोवेटिव कोई भी आइडिया है, किसी भी तरह वो बढ़ना चाहता है, तो किताबों के माध्यम से उसको बहुत सहायता मिलती है। डॉक्टर साहब, एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी और एक ऐतिहासिक कैंपस के आप यहाँ आपकी जिम्मेवारी है, क्या चुनौतियां हैं लाइब्रेरी को लेकर और क्या नई आप आगे भविष्य में करना जा रहे हैं इसके बारे में कि और भी बेहतर ये लाइब्रेरी बन सके। देखिए, चुनौतियां अवसर के रूप में बदलना ही हम लोगों का कार्य होता है। आपने जिक्र किया कि आज के दिन कहीं ना कहीं बच्चों का रुझान वो केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है, वो सोशल मीडिया पे ही बिजी रहता है, वो किताबें नहीं पढ़ता है। उसी के लिए यहाँ पे हमने वातानुकूलित इस लाइब्रेरी को बनाया है, ताकि बच्चा आए, वो यहाँ पे पढ़े और ये एग्जीबिशन लगा के जो आधुनिक किताबें हैं वो प्रिंट रूप में भी यहाँ पे उपलब्ध हो। उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और लाइब्रेरी का अपना एक महत्व है, यदि एकांत में उसको पढ़ना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे कैरल भी बनाए हैं, ताकि छात्र यदि बिल्कुल एकांत में पढ़ना चाहता है, और यहाँ की जो सुविधाएं आप देखेंगे कि जो हमारा रीडिंग एरिया है उसमें बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, और इसके आसपास यदि उसको थोड़ा आराम करना है, चाय लेना है, तो बाहर जाके बड़े आराम से अलग एरिया में काम कर सकता है। और क्योंकि उसको कई बार जो लिटरेचर होता है वो यहाँ से फोटोस्टेट के रूप में लेके जा सकता है, तो लाइब्रेरी के अंदर इसकी सुविधा भी हमने दी है, ताकि वो प्रिंट करा के उस लिटरेचर को पढ़ सके। और हमारे यहाँ पे इस विश्वविद्यालय के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि उसको यदि बुक्स निकलवानी है या जमा करानी है, वो भी सब ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया है, ताकि उसके समय की बचत हो सके और इसका सदुपयोग वो अच्छे से कर सके।